हाँ बेटा, टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट्स वाले सेक्शन का, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा, जैसे देखो ये हमारे पास ना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज के ना 6 रिएक्शंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, जिससे ना हमें पता लगा था कि स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसा होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसा बनाते हैं ना, ऊपर CHO होता है और फिर बहुत सारे CHOH होते हैं, 4-5 बार CHOH होते हैं, ऊपर एल्डिहाइड होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ना ये रिएक्शंस के थ्रू पता लगा था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है। साइंटिस्ट को तो सिर्फ ये पता था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब उसमें एक एल्डिहाइड होता है, 5 OH होते हैं, 4 ये जो 4 OH है ये सेकेंडरी है और एक जो ये वाला OH है ये प्राइमरी होते हैं। तो ये साइंटिस्ट को आइडिया कैसे हुआ, तो वो रिएक्शंस के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, रिएक्शन नंबर 1 सबसे आसान है, रिएक्शन विद HI, मतलब उसका हमने क्या कर देना है बेटा, रिडक्शन कर देना है। रिडक्शन करने से ना ये बन गया CH3 CH2 का होल 4 CH3, मतलब ये क्या बन गया बेटा, हेक्सेन बन गया। क्या बन गया बेटे, हेक्सेन। इस रिएक्शन से ये पता लगा कि all the 6 carbon in glucose, all the 6 carbon in glucose are arranged linearly। मतलब सबसे पहली चीज तो ये पता लगी कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन, 6 के 6 कार्बन ऐसे लाइन में लगे, ये इस रिएक्शन से पता लगा, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन था उससे हमें, उसको हम बोलेंगे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन में हम क्या करते हैं, ये एक एसिटाइलिंग, ये जो है एसिटाइलिंग एजेंट होता है, एसिलाइटिंग, ठीक है ना, एसिटाइलेटिंग एजेंट, एसिटाइल करता है, एसिलेटिंग एजेंट। ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है बच्चों। ये क्या करता है, ये किसी भी चीज में अगर ऐड करोगे ना आप, तो ना ये वाले जो ये H नहीं है, ये वाले जो ये H है, ये वाले H की जगह पर ये आ जाएगा COCH3। असाइल ग्रुप होता है COCH3, जैसे भी हमने करता ना फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन या एसिटाइलेशन। इससे क्या हुआ, ग्लूकोज में ना ऐसे बन गया, ऊपर CHO, नीचे ऐसे COCH3 का होल 4 CH2O COCH3, ये जो बन के आया है इसे क्या बोलते हैं बेटे, पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो पेंटा एसीटेट बनने से ना ये चीज़ फाइनल हो गई कि ग्लूकोज में ना 5 OH ग्रुप है। इस रिएक्शन से क्या पता लगा कि ग्लूकोज में कितने 5 OH ग्रुप है, क्योंकि पेंटा एसीटेट बना ना। अगर टेट्रा एसीटेट बनता तो 4 होते, हेक्सा एसीटेट बनता तो 6 होते। अब सोचो ना साइंटिस्ट के माइंड में आया कैसे होगा ये कि एक एल्डिहाइड 5 बार OH, ठीक है ना। फिर इसमें बच्चों आगे क्या हुआ, आगे साइंटिस्ट ने करवाया रिएक्शन HCN के साथ। HCN के साथ ना सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही रिएक्शन करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम एल्डे कीटोन को। तो इसमें क्या होगा, H+ और CN-, H+ यहाँ आ गया, CN यहाँ चला गया। इससे ये पता लगा CHOH CN और यहाँ पर आ गया CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है ना। ये जो बन के आया है इसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। साइनोहाइड्रिन का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में पक्का एल्डिहाइड या कीटोन है। क्या पता लगा इस रिएक्शन से कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ सारा टॉपिक, 2 चल रही है, एक चल रहा है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज और दूसरा चल रहा है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ऐसे पता लगा। तो HI से क्या पता लगा था, ग्लूकोज में 6 कार्बन लाइन में लगे। एसिटाइलेशन से क्या पता लगा था कि उसमें 5 OH ग्रुप है। देखो पहले तो क्या होता था, बहुत 10 से 6-7-10 साल पुराने पहले सिर्फ सीधा क्वेश्चन आता था, हाउ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI, हाउ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HCN। अब आने लगा कि रिएक्शन करके ये भी बताओ कि इससे क्या पता लगा, ऐसे भी आने लग गया। और अब उल्टा आने लग गया कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे ये पता लगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कीटोन है। अब ऐसा आने लग गया, ठीक है ना। कई तरह से आ सकता है, अब तो आपको पता ही है।
ऐसे नाम नहीं है। हाँ जैसे देखो इसका रिडक्शन है, इसका एसिटाइलेशन है, उसका नहीं है बेटे एज इट इज, ठीक है ना, उसका नहीं है। ऐसे ही एक और है, इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं बेटा NH2OH, NH2OH ऐड करने से क्या होगा, यहां से ना वाटर बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और ये क्या बन गया CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये जो बन के आया है ना इसे बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या नाम है बेटे इसका, ग्लूकोज ऑक्साइन। ये रिएक्शन भी हमें यही बता रहा है, सेम कंफर्मेशन, कि या तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या फिर ग्लूकोज में कीटोन, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ही है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब इसमें 2-3 रिएक्शन बस और बचे हैं। अब जो है ना फाइनल देखो क्या होता है, जैसे मैं बात करता था ना टॉलेंस रिएजेंट की, अब हम इसका ना माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन, जैसे कि Ag प्लस इन OH माइनस और कॉपर 2 प्लस इन OH माइनस, ब्रोमीन वाटर, ये सब क्या करते हैं, ये सब अगर हम करते हैं ना ब्रोमीन वाटर वगैरह, तो इससे ये होता है कि जो ये एल्डिहाइड है, जो ये एल्डिहाइड है ये बदल जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होता, कीटोन माइल्ड ऑक्सीडेशन शो ही नहीं करता। ये जो बना है ना इसको क्या बोलते हैं बेटे, ग्लूकोनिक एसिड। तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो गया कि हाँ इसमें एल्डिहाइड ही है, ठीक है ना। और एक है इसमें बच्चों लास्ट रिएक्शन है, वो है अगर हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना। उससे क्या होता है, ये ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड भी और ये भी दोनों ही किस में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि देखो ये आ गया फाइनल। इससे नहीं, इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, सैकराइड्स के ऊपर नाम क्या रखा है, सैकरिक एसिड, ठीक है ना। अब इससे क्या पता लगा कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स का ही, प्राइमरी अल्कोहल्स के ही ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार दोबारा से देख लो, 6 रिएक्शन बैक टू बैक बहुत बढ़िया आपको करवाए हैं। एक आपको कराया HI यानी कि रिडक्शन एसिटाइलेशन, HCN वाला, NH2OH वाला। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2OH को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन। इन दोनों रिएक्शन से सेम कंफर्मेशन आई थी कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, जिसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। फिर अगले रिएक्शंस में हमें ये पता लगा कि सच में ग्लूकोज में एल्डिहाइड ही है, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके एल्डिहाइड ही ओइक एसिड बना सकता था। और फाइनली प्राइमरी OH का कैसे पता लगा, जब विग्रस ऑक्सीडेशन करा, विग्रस ऑक्सीडेशन से ऊपर भी और नीचे भी ओइक एसिड, ठीक है ना।